यहाँ पर दूल्हे की तरफ से जितना सामान आ रखा है सब दुल्हन को सौंपा जाएगा। फिर उसके बाद दुल्हन आएगी पूरे पहाड़ी लुक में तैयार होकर। जब पहाड़ी लुक में तैयार होकर आएगी ना, तो मैं आपको एक बार ज़रूर दिखाऊंगा। सो हे गाइस, दुल्हन जा रही है तैयार होने पूरे पहाड़ी लुक में। जब दुल्हन आएगी तो तब मैं आपको दुल्हन दिखाऊंगा कि पहाड़ी लुक में कैसी लग रही है। तो हे गाइस, आधे घंटे के बाद दुल्हन आ चुकी है पूरी तैयार होकर पहाड़ी लुक में। तो हमारे पहाड़ी लुक कुछ ऐसा रहता है शादी में दुल्हन का। आपको दुल्हन कैसी लगी कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना, पहाड़ी लुक में वो भी। तो अब इसके बाद दूल्हा और दुल्हन एक साथ बैठेंगे मंडप में। अब दूल्हे को भी मुकुट पहना दिया गया है। अभी तक दूल्हे ने मुकुट नहीं पहना था, बाकी की रस्में हो गई। सो हे गाइस, अभी इनके हाथ में है फलों की थाली, मतलब इसमें फल रखे हैं। ये फल होते हैं, इसमें दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को खिलाते हैं, मतलब जूठा खिलाते हैं अपना। अभी थोड़ी देर बाद ये एक दूसरे को ये फल खिलाएंगे। तो जब खिलाएंगे और क्या होता है मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। सो हे गाइस, अभी दूल्हा खिला रहा है दुल्हन को मिठाई। वैसे फल भी खिला सकते हैं, मिठाई भी खिला सकते हैं, कुछ भी खिला सकते हैं मतलब। अभी इसके बाद थोड़ी देर बाद अब खिलाएगी दुल्हन। तो दुल्हन ने तोड़ ली है मिठाई का थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा तोड़ा उसने, और अब दूल्हे को खिला रही है वो भी। अभी यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन दोनों हवन कर रहे हैं। उसके बाद फेरे होंगे थोड़ी देर बाद अभी। सो हे गाइस, यहाँ पर दुल्हन का भाई दुल्हन को खिल देगा। उसके बाद दुल्हन फेरे के समय इस खिल को यूज करेगी, मतलब इसी से फेरे लेगी वो। तो 7 फेरे हो चुके हैं पूरे कंप्लीट। अब 7 फेरे के बाद जो आगे की शादी की रस्म होती है वो होगी। सो हे गाइस, पंडित जी के हाथ में आप देख रहे हो कि एक पत्ते में रखा है दिया जलाकर। इस दिए को ना दुल्हन अभी जो खिल रखे ना उनको फेंक कर उसके बाद इस दिए को अपने पैर से निभाएगी। मतलब ये कहते हैं कि जब फेरे पूरे कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो फिर ये दिए को अपने पैर से निभाना ज़रूरी होता है। ये देखिए, दुल्हन रखेगी इसके ऊपर पैर, और ये दुल्हन ने इसको बुझा दिया है। क्योंकि ऐसा हुआ मधुपर्क हो चुका है, फेरे हो चुके हैं, कन्यादान हो चुका है, लेकिन अभी आपका विवाह संपूर्ण नहीं हुआ है। क्योंकि अभी जो एक दूसरे को अभी आपको 7 वचन दिए जाएंगे ना, जब तक आप दूसरे को यकीन नहीं होगा कि हम एक दूसरे को करेंगे तब तक विवाह संपूर्ण नहीं हुआ। तो ठीक है, तो वर आपसे 7 वचन मांग रहे हैं, 7 वाक्य आपसे कह रहे हैं। तो वर के पहला वचन क्या है, देखो, पात्र प्रथमे हे से विष्णु शिवान है, तुम देखो ये कह रहे हैं, आपसे पहला वचन कह रहे हैं, हे सके पत्नी विष्णु स्वरूप मैं घर के अन्नादि के लिए तेरा एक पद रखवाता हूँ, कह रहे हैं। अर्थात घर में मेरे अन्नादि की मालकिन आज से तू होगी, कह रहे हैं।
जो भी घर में आजकल अन्नादि होगी उसमें आज के बाद तू भागिनी होगी कहने। देखो इनका पहला वचन वर्जी का आपके लिए है वचन, ठीक है। तो दूसरा वचन आपके लिए वर्जी, फिर दूसरा वचन कह रहे हैं देखो 7 वाक्य वर्जी के हाथ में, उसके बाद 7 वचन आपके भी होंगे। चलो वर्जी का तो पहला वचन हो गया। देखो वर्जी कह रहे तत्र प्रथमे एक विषय विष्णु स्थान है, हे सके पत्नी विष्णु स्वरूप में घर के अन्नादि के लिए तेरा एक पद रखवाता हूँ कह रहे हैं, अर्थात घर में मेरे अन्नादि की मालकिन आज की बात तू होगी कह रहे, ठीक है। और दूसरा पद रखा रहे हो, द्वितीय पद है ओम द्वि ऊर्ध्वे विष्णु स्थान है तुम, हे सके पत्नी दूसरे भी तेरा मैं यश बढ़े कह रहे हैं, दूसरे भी आपका यश बढ़े। काहे के अर्थ में ऊर्ध्वाए तू बलवती हो, इसलिए तेरा दूसरा पद रखवाता हूँ कह रहे। तू मेरे घर में आई जब तो तेरे को खूब मान सम्मान बढ़े, तू बलवती हो, तब मैं तेरे को दूसरा पद वाक्य दे रहा हूँ कह रहे हैं। तो तीसरे पद कह रहे हैं आपको, तीसरा पद वाक्य दिला रहे हैं। तृतीय ओम तीक्ष्णी राय तू देखो तीसरे पद में कह रहे हैं कि आपका यश बढ़े, और कह रहे हैं कि धन की वृद्धि हो। तीसरा पद आपको रखा है, आप मेरे घर में आ रहे हो तो मेरे घर में धन की वृद्धि हो, मैं आपको तीसरा पद रखवा रहा हूँ कह रहे हैं। देखो इनका तीसरा वाक्य हो गया। और चतुर्थ वाक्य जो आपको जो चतुर्थ में रख रहे हैं, तो चतुर्थ में कह रहे ओम चतुर्वा विमयो भवा विष्णुवान है तुम। देखो चतुर्थ पद में आपसे कह रहे हैं कि चौथे भी आपका यश बढ़े कह रहे हैं, मेरे घर में आओ, सुविधा रूपी माया का सुख प्राप्त हो। आप मेरे घर में आए तो आपको सुविधा सब चीज के आपको सुविधा प्राप्त हो, मैं आपको चौथा पद रखवाता हूँ कह रहे हैं। देखो पंचमी पद रखवा रहे हैं आपको, पंचमी कह रहे हैं पंचमे ओम पंच पशुभ्यो विष्णु स्थान है तुम। देखो पांचवी तेरा यश बढ़े, मेरे घर में आए तो आपका पांचवा भी पद बढ़े है। देखो घर में गौ है आदि पशुओं को भी सुख प्राप्ति हो। देखो मेरे घर में चाहे गौ हो, भैंस हो, गाय बैल जो भी हो, उसमें भी देखो आपको सुख प्राप्त हो। पांचवा पद रखवा रहे हैं आपके सामने। देखो छठा पद रखवा रहे हैं ओम षष्ठे ओम षठ ऋतुभ्यो विष्णु स्थान है। देखो छठे भी में आपका यश बढ़े रहे काहे में। देखो साल में 6 ऋतुएं होती हैं, उन 6 ऋतुओं में मैं तुमको सुख प्राप्त हो कह रहे हैं। साल में 6 ऋतुएं होती हैं, हेमंत वर्षा ऋतु शरद शिशिर, हेमंत वर्षा ऋतु शरद बसंत शिशिर ऋतु, 6 ऋतुओं में आपका यश प्राप्त हो। छठा पद रखवाते कह रहे हैं। और सातवां पद जो आखिरी पद है ये कह रहे हैं कि शके सप्तपदा भवा समा मनोव्रता भव विष्णु स्वान है तू। देखो सातवां भी आपका यश बढ़े, माता पिता का आदर सम्मान किया, उसी प्रकार आज की बात आपको मेरे माता पिता का भी आदर सम्मान करना होगा। और जो भी मैं आप कार्य करूंगा बगैर मेरी सहमति से नहीं करोगे। जो भी कार्य करोगे आप वर्जी से पूछ के करोगे कि कार्य कर रहे हो, ठीक है। और पश्चात आप कार्य वर्जी पूछ के करेंगे। हाँ वर्जी तो ये तो वर्जी के आपके लिए 7 वाक्य होंगे। तो आप कह रहे हो मैं आपको अपने बात में लाना चाहता हूँ कि अभी शादी तो आप कह रहे हैं मैं आपको बाएं अंग बनाती हूँ। आपने तो अपने 7 वाक्य दिला दिए होंगे, लेकिन आप कन्या के भी 7 वाक्य हैं आपके। क्या है कन्या कह रही है यदि यज्ञम कुर्या तस्मिन् प्रथम यज्ञ जो आप करेंगे घर में, उसमें मेरी सम्मति हवन इत्यादि जो घर में करोगे आप मेरी सम्मति रहोगे, तभी मैं आपके दान में आऊंगी। कन्या का दूसरा वचन है, ठीक है। यदि दानम कुर्या तस्मिन् तत्मिदं दूसरा वाक्य है उनका, दूसरे जो दान करे उसमें भी मेरी सम्मति ले, जो भी आप दान करोगे उसमें भी मेरी सम्मति लोगे। तीसरा वाक्य है कन्या का अवस्थात्रिये मम पालनातम कुर्याम। देखो 3 अवस्थाएं होती है, बाल अवस्था, युवा अवस्था, बुढ़ापा अवस्था। बाल अवस्था होता है बचपना, और युवा अवस्था होता है जवानी, और बुढ़ापा होता है जो बुढ़ापा लास्ट आखिरी आदमी। देखो 3 अवस्थाएं लगती हैं इंसान के जीवन में। तो कन्या कह रही है कि आप इन तीनों ही अवस्थाओं में मेरा पालन पोषण करोगे तभी मैं आपके बाग में आऊंगी कह रही है, ठीक है। तो चौथा कन्या का चौथा जो वचन है वो कह रही है धनादि गोपने मम संपत्तिदम गृहताम। देखो चौथा कह रही है माया आदि कहीं धरे ढके तो इसलिए माया जो पैसा रुपया इत्यादि जो भी हो उनके बगैर छुपा के रखोगे तो वो कहेंगे उसको बता के रखना, वरना अन्यथा ऐसे छुपा के मत रखना, तभी मैं आपके बात में हम आऊंगी कर रहे हैं, ठीक है। और पांचवें वचन कह रही है कि गवादि पशु क्रय विक्रय मम संपत्ति गृहताम। देखो 5वें वचन कह रही है कि बैल, घोड़ा, गाय
आज ही जो भी पशु आप घर में खरीदेंगे तो उसमें भी मेरी सम्मति लेंगे, मतलब मुझे पूछोगे तभी उसके बाद गाय बैल इजाजत दोगे तभी लोगे। ये नहीं कि कल गाय रख देंगे घर में, ये भी नहीं कहोगे, पहले उनको पूछोगे, ठीक है, तभी मैं आपके बाग अंग में आऊंगी कह रहे हूँ। तो छठा वचन है कन्या का, छठा वचन में कन्या कह रहे हैं कि बसंतादि षड् मम पालनम कुर्यात्। देखो साल में 6 ऋतु होती हैं, बसंत ऋतु, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। साल में 6 ऋतु होती है। इन 6 ऋतुओं में आपको मेरा पालन पोषण करना होगा, तभी मैं आपके बाग अंग में आऊंगी, अन्यथा मैं आपके बाग अंग में नहीं आऊंगी। तो 7वां वचन कह रही है कन्या, देखो 6 वचन तो होगी कन्या के, तो 7वां वचन कन्या कह रही है कि शकीषु मम हास्यम कटु वाक्यम न भवेत्। देखो इधर को देखो, शकीषु मम हास्यम कटु वाक्यम न भवेत् न कुर्यात् तदा हम भवताम वामांसे आगच्छामि। देखो मैं अपनी सखी सहेलियों के साथ कभी बात करूंगी तो उनके साथ में मुझे रोकोगे नहीं कि आप मुँह क्यों खोल रहे हो। आप उनके सामने कटु वचन मुझसे नहीं बोलेंगे, जो कि मेरे हृदय में कटु वचन नहीं बोलेंगे, तभी मैं आपके बाग अंग में आऊंगी। तो बोलो विष्णु भगवान की। आपको दोनों को शर्तें मंजूर हैं, ठीक है, खड़े हो जाओ, क्या करूँगी। सो है गाइस, शर्तें भी दोनों की हो चुकी हैं मंजूर, दूल्हा की भी दुल्हन की भी। अब दुल्हन ना जिस साइड दूल्हा बैठा था उस साइड चली जाएगी और दूल्हा चले जाएगा जिस साइड दुल्हन बैठी थी उस साइड चले जाएगा। अब सो है गाइस, अभी दूल्हा और दुल्हन इन दोनों को पंडित जी दिखा रहे हैं ध्रुव तारा दिखाते हैं शादी में। ये लोग देख रहे हैं अभी ध्रुव तारा।